फ्रेंड्स, होली समाप्त हो चुका है, लेकिन अभी भी सुप्रीम कोर्ट में बिहार एएनएम 10,709 वैकेंसी का जो भी मामला है, जो केस था, वो अभी देखिए अभी भी चल रहा है। ऐसे में देखिए आप देखेंगे कि हाल ही फिलहाल जो बीटीसी की तरफ से सेकंड मेरिट लिस्ट जारी किया गया था, जिन लोगों को होल्ड पे रखा गया था, ज्वाइनिंग नहीं हुई थी, उनका भी लिस्ट जारी कर दिया गया। इन लोगों का ज्वाइनिंग भी पोस्टिंग ऑर्डर कौन-कौन सा है, किन लोगों को पोस्टिंग हुआ है, वो सभी चीज़ जो है पब्लिश किया गया है और जिसके अंतराल में वो लोग ज्वाइन भी कर चुके हैं। कहीं न कहीं कहने का मतलब ये हुआ कि बीटीसी की तरफ से सेकंड मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया है और आप लोगों ने जो है पदभार संभाल भी लिए होंगे। क्योंकि आप सभी को अच्छी तरीके से पता होगा कि 10,709 वैकेंसी के अंतर्गत जितने भी एएनएम फिलहाल अभी कार्य कर रहे हैं या फिर जितने भी एएनएम जॉइन किए हैं, उन लोगों को किसी को भी देखिए होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिला है। सभी लोगों को जो है अदर डिस्ट्रिक्ट में ही जॉइनिंग हुआ है, ठीक है? ऐसे में देखिए जो सेकंड लिस्ट आया है उसमें भी वही देखने को मिला है कि आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट में आपको नहीं मिली है, अदर डिस्ट्रिक्ट में ही जॉइनिंग आपको मिली है। लेकिन इसी संदर्भ में आपको पता होगा कि केस जो भी फाइनल डिस्पोज़ल अभी नहीं हुआ है और जब तक केस फाइनल डिस्पोज़ल नहीं होता है, उस केस के माध्यम से अभी भी बहुत सारे ऐसे हैं जिनके जॉइनिंग अभी होना बाकी है। और जैसे ही केस डिस्पोज़ होता है, जब कोर्ट ऑर्डर देगी, तो देखिए उस ऑर्डर के आधार पे अभी भी इस वैकेंसी के अंतर्गत बहुत एएनएम के अभी जॉइनिंग होना बाकी है, जो कि फाइनल जब जजमेंट आएगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उस आधार पे ही इन लोगों की जॉइनिंग कराई जाएगी। ऐसे में देखिए सबसे बड़ी प्रश्न ये है कि जो एएनएम फिलहाल अभी जॉइन कर लिए हैं, उनके लिए क्या राहत भरी खबर है? और साथ ही जो एएनएम अभी जॉइन किए हैं, उनको जो है देखिए इस केस में क्या यहाँ पे देखने को मिलेगा और देखिए क्या इस केस की जो भी फाइनल डिस्पोज़ल ऑर्डर आएगा, उस पर क्या प्रभावित होंगे? तो आप लोग को मैं जानकारी के लिए मैं बता दूँ कि देखिए जब आप लोग की जब जॉइनिंग हुई थी 7,000 प्लस एएनएम की जब जॉइनिंग हुई थी, उस समय भी कहा गया था कि फाइनल जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आएगा, उससे जो है आपका जॉइनिंग प्रभावित हो सकती है। और अभी जो है फिलहाल अभी सेकंड मेरिट लिस्ट आया है, उसमें भी पैराग्राफ 14 में जो है आप अगर देखिएगा, तो वहाँ जो क्लियरली मेंशन किया गया है कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का केस फाइनल डिस्पोज़ल होगा, तो फाइनल जब ऑर्डर आएगा, तो उस समय जो भी न्यू एएनएम जॉइन किए हैं, उनके जॉइनिंग पर भी असर पड़ सकती है, उसका जॉइनिंग प्रभावित हो सकता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए जो लोग अभी लोग जॉइन किए हैं या फिर जो लोग अभी जॉइन कर रहे हैं, ठीक है? देखिए इन लोगों को अब जो है अपना केस के ऊपर ध्यान देकर के केस को फाइनल डिस्पोज़ करवाना चाहिए, ठीक है? एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि देखिए फाइनल डिस्पोज़ल जो है केस में अब महत्वपूर्ण योगदान जो है इन लोगों को देना चाहिए, जो लोग आईए के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में हैं। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि क्वालीफायर जो एएनएम है जिनकी जॉइनिंग हो चुकी है, उनको जो है उन लोगों ने अभी तक फिलहाल इस केस को यहाँ तक पहुँचाने का काम किया है। और इसके वजह से ही व फर्स्ट लिस्ट आया और सेकंड लिस्ट आया। थर्ड जो लिस्ट आने वाला है उसमें वैसे कैंडिडेट की जॉइनिंग होनी है, जो आईए के माध्यम से गए हैं, जो पिटिशनर है या जो कहीं भी रिस्पोंडेंट है या जो लोग केस में इन्वॉल्व है, जिनका केस में नाम दर्ज है, ठीक है? फिलहाल आप लोग को मैं बता दूँ यहाँ पे जो है 9/3/2026 को आप लोग का केस लगा है। आज देखिए 6 तारीख हो गया, 4 दिन के बाद अगर केस की सुनवाई हो जाता है, तो आप लोग का केस की जो है सुनवाई किया जाएगा। इस केस में थोड़ा डिले इसलिए हुआ क्योंकि आईए जो है इसमें किया गया है, एसएलपी पे सारा बहस हो गया, लेकिन जो आईए के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट गए थे, उनका पक्ष भी सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि इन लोगों के जो भी नाम दर्ज है, उन लोगों के बारे में समीक्षा बैठक किया जाएगा और बैठक में जो भी डिसीज़न लिया जाएगा, उस डिसीज़न को ही जज साहब के समक्ष रखा जाएगा और जब जज साहब के समक्ष रखा जाएगा, उसी अकॉर्डिंग उसी के आधार पे अपना फैसला जज साहब देंगे। तो इसमें जो है अभी और भी जॉइनिंग होना फिलहाल बाकी है। जब थर्ड लिस्ट आएगा, इसके माध्यम से बहुत सारे एएनएम के जॉइनिंग होंगे और उसके बाद ही जो भी सीटें बची रहेगी, उसी आधार पे ही इन सीटों को इंक्लूड करके जो भी 8,000 प्लस वैकेंसी परमानेंट एएनएम की आने वाली है, वो आपको अप्रैल महीने में इसका नोटिफ़िकेशन आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है? क्योंकि आपको पता है कि पहले जब जॉइनिंग हुआ तो 7,000 प्लस कैंडिडेट का जॉइनिंग हुआ, फिर सेकंड टाइम जो होल्ड पे रखा गया था कैंडिडेट को, उनकी जॉइनिंग हुई, उनमें से जो है लगभग-लगभग 120 एएनएम के हाल-फिलहाल में जो है अभी पोस्टिंग हुआ था, निकला है और जिसके माध्यम से वो लोग जॉइन करेंगे, तो उसी आधार पे जो है जब थर्ड लिस्ट आएगा, तो उसमें देखना होगा किसी सुप्रीम कोर्ट में देखिए पहले ही आप लोगों को मैं बता दूँ कि 100 सीट जो रिज़र्व रखा गया है और जब 100 सीट रिज़र्व रखा गया, उसमें जब समीक्षा बैठक होंगे, तो 2018 नियमावली के एडवोकेट हैं, 2023 नियमावली के एडवोकेट हैं और जो बिहार सरकार के एडवोकेट हैं, वो सभी लोग आपस में बैठेंगे और बैठने के बाद जो भी डिस्कशन किया जाएगा, जो भी समस्याएँ उन सारे लोग एक साथ रखा जाएगा और रखने के उपरांत एक डिसीजन आएगा और उसको जो है जज साहब के साथ बताया जाएगा, उसी के आधार पे जज साहब जजमेंट देंगे। आप देखे होंगे कि 2018 के जो लोग थे, उनकी तरफ से एक ऑर्डर नोटिफ़िकेशन का एक एप्लीकेशन उसमें लगा दिया गया था, लेकिन जज साहब ने क्लियरली स्पष्ट इसमें मेंशन किया, जब आप लोग का 3 तारीख वाला जो भी जजमेंट था, उसमें क्लियरली मेंशन था कि आप जो नहीं आईए के माध्यम से या फिर नहीं इस केस में किसी और तरीके से जो है आप इन्वॉल्वमेंट कर सकते हैं या किसी भी प्रकार के बातों को सुना जाएगा। लेकिन फिर भी जो है 2018 जो लोग उन लोग को लग रहा है कि कुछ हो सकता है, तो उन लोगों ने फिर से 2018 वाला की तरफ से ऑर्डर नोटिफ़िकेशन का जो है एप्लीकेशन लगाया, लेकिन बहुत कम उम्मीद है कि इसमें सुनवाई होगा। अगर इस चीज़ पे सुनवाई होता है तो फिर देखिए केस फिर लंबा चला जाएगा, काफ़ी समय लगने वाला है।